देखो अब यहाँ पर मछली सेट 6.1 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से कि इस छोटा सा सवाल है, एक दायरे का कुत्र 26 सम है और उसके वृत्त की लंबाई 24 सम है, तो उस वृत्त का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। मरकज से फासला मालूम करने के लिए हम लोगों को एक शक्ल बनाना होगी। अब यहाँ पर इस शक्ल को हम लोग नामजद कर देते हैं। नामजद किस तरह से शक्ल बना चुका मैं, और इसको दायरे का मरकज जो है पी दे देता हूँ, और उसके अलावा मरकज से वृत्त का फासला पी क्यू ले लेता हूँ। निश्चित कुत्र और वृत्त को ए बी ले लेता हूँ। तब मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से सवाल बन गया, शक्ल बन गई है, एक दायरा, दायरे का वृत्त का मरकज से फासला और निश्चित कुत्र। जरा देख लो यहाँ पर, ये दायरा, दायरा, ये वृत्त का मरकज से फासला पी क्यू, दायरे का निश्चित कुत्र पी ए, वृत्त ए बी, इतनी शक्ल बना आना चाहिए। अब आगे जो है दायरे का मरकज फर्ज करो, अब यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। फर्ज करो फर्ज किया पी, फर्ज किया पी दायरे का मरकज है, पी दायरे का मरकज है और ए बी वृत्त पी क्यू मरकज से वृत्त का फासला है, मरकज से वृत्त का फासला है। और हम लोगों को ये दिया हुआ है, अब फर्ज कर लेंगे कि ओ एम जो है, फर्ज करो, अब आगे तो इतना तो सब शक्ल बना ही चुके हो किस तरह से कि ओ एम जो है, ओ एम नहीं लेते, कता पी क्यू लेते, कता पी क्यू उम्मीद है वृत्त ए बी पर। किस तरह, इस तरह से, इस तरह के ए डैश क्यू डैश बी, ठीक है। अब उसके आगे जो है हम लोग जो है दायरे का जो दिया हुआ वो लिखते हैं, जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र कितना दिया हुआ है, दायरे का कुत्र दिया हुआ है 26 सम का, दायरे का कुत्र 26 सम का दिया हुआ है। अभी 26 सम का दिया हुआ है, दायरे का कुत्र 26 सम दिया है, निश्चित कुत्र मालूम करेंगे और पता है हम लोगों को, इसलिए निश्चित कुत्र जो रहेगा, निश्चित कुत्र, कुत्र का निष्फ रहेगा, निष्फ कुत्र, कुत्र का निष्फ होगा। जितना कुत्र रहेगा ना उसका निष्फ कर देंगे कभी तुम लोग, तो सिंपली हम लोग क्या मिल जाएगा, निष्फ कुत्र मिल जाएगा। इसलिए निष्फ कुत्र क्या है, निष्फ कुत्र को हम लोग जाहिर करें एपी से, एपी मसावी हो जाएगा 1/2000, कुत्र जो है 26 है, 2 2 एका 2, 2 तिया 6, इसलिए निष्फ कुत्र हम लोगों का आ गया एपी मसावी हो जाएगा 13। निष्फ कुत्र की पैमाइश आ गई 13 सेंटीमीटर की। और दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ वित्र की तनसीफ करता है। वित्र की पैमाइश हम लोगों को पता है, यहाँ लिख लेते लगे तो। वित्र क्या है, वित्र ए बी है, ए बी मसावी है 24 सम के, वित्र ए बी दिया हुआ है जिसकी लंबाई जो है 24 सम है।
वित्र ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है 24 सम, इतना दिया हुआ था। और आगे हम लोग हल करेंगे। अब थोड़ा आसान होते जाएगा ये। किस तरह से हल होगा जरा देखो। एपी की पैमाइश आ गई, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर सॉरी ए क्यू मसावी हो जाएगा 1/2 ए बी के। पी क्यू मसावी ए क्यू मसावी 1/2 पी क्यू के। इसको जरा हटा लेता हूं, यहां से जगह ज्यादा लग रही है। आगे का सवाल है ये। अब आगे जो है एक मुसल्लस बन गया हम लोगों का। कौन सा मुसल्लस है ये मुसल्लस जो है एपी क्यू, मुसल्लस एपी क्यू। पहले इसको आगे तो हल कर लेते हैं। ए बी पी ए क्यू बराबर 1/2 वित्र कितना है 24 सम का है। इसको मुख्तसर कर लिए, इसलिए ए क्यू मसावी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। अब मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस कौन सा लिए, मुसल्लस देखो यहाँ पे कौन सा मुसल्लस लेंगे, ए पी क्यू में। ए पी क्यू मुसल्लस ए पी क्यू, मुसल्लस ए पी क्यू कायमतुज जाविया मुसल्लस है। कायमतुज जाविया मुसल्लस है। कायमतुज जाविया मुसल्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा ये। और कायमतुज जाविया मुसल्लस आ जाता है तो हम लोग क्या शुरू करते हैं, उसको क्या शो करना शुरू करते हैं। हम लोग उसको बताते हैं कि भाई आप कायमतुज जाविया मुसल्लस हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों को कायमतुज जाविया मुसल्लस लेंगे और कायमतुज जाविया मुसल्लस लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। कायमतुज जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा होता है, जो वित्र का मुरब्बा क्या हो जाएगा ए क्यू। फिथागोरस के मसले के रूप से लिखेंगे। फिथागोरस के मसले की रूप से, फिथागोरस का मसला जो है वो वित्र का मुरब्बा होता है। वित्र का मुरब्बा मसावी वित्र जो है, यहाँ पर शक्ल में देखेंगे हम लोग, शक्ल चली गई हम लोगों की। एक बार हम लोग शक्ल क्या कर लेते, सामने लेके आ जाते हैं। शक्ल को सामने लेके आ जाएंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। वित्र का मुरब्बा ए पी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर मसावी पी क्यू स्क्वायर जमा ए क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर जमा ए क्यू स्क्वायर। और यहां पर आएगा ए पी स्क्वायर। इसमें कुछ गलती है क्या, ए पी निस्ब कुतरे। ओके, आगे हल करेंगे। एपी का मुरब्बा, एपी का मुरब्बा तो मालूम करना है। पी क्यू जो है दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ कितना है हम लोगों को, पी क्यू तो दिया नहीं है। एपी अलबत्ता एपी दिया हुआ है। एपी कितना दिया हुआ हम लोगों को, एपी है 13।
13 का मुरब्बा मसावी हो जाएगा, और पी क्यू जो है मरकज से वित्र का फासला है वो पता नहीं है हम लोगों को, और ए क्यू जो है हम लोग ने मालूम करे। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हल करते हैं। इसलिए 13 का मुरब्बा 169, पी क्यू तो हम लोगों को मालूम करना है, और इसका मुरब्बा जो 144 होता है, इसलिए इसका मुरब्बा जो है आगे हल करेंगे। अब आगे हल करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, तो मसावी हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू का मुरब्बा इसमें से माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो है हम लोगों का सिंपली जवाब जो है, आसानी से जवाब आ जाता है। जवाब कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का मुरब्बा मसावी हो जाएगा 25, इसलिए पी क्यू मसावी हो जाएगा जज़र 25, इसलिए पी क्यू मसावी हो जाएगा 5 के। तो हम लोगों का जवाब आ गया, मरकज से वित्र का फासला जवाब में लिखेंगे, मरकज से वित्र का फासला 5 सम होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल है। चौथा सवाल हटा देते हैं, चौथा सवाल हटाकर 2 सवाल हल करते हैं हम लोग जल्दी से। और देखो जल्दी से इसको, ये कुछ इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। शक्ल बनी हुई रखी है, हम लोग शक्ल बना चुके थे और आगे हल करेंगे। अब ये आगे हल होगा, इस तरह से सवाल है। दायरे का मरकज का वित्र का फासला 30 सम है। पहले तो इसको नामजद कर लिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, इसको दे देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, इसको एम। दायरे के मरकज से वित्र का फासला 30 सम, ये 30 सम का है। दायरे का निस्ब कुत्र 34 सम का है। वित्र की लंबाई मालूम करना है। अब जो है सीधे सीधे हम लोग हल करना शुरू करेंगे। फर्ज करो कि दायरे का मरकज हल करते हैं हम लोग। फर्ज करो दायरे का मरकज ओ है, वित्र ए बी, ओ एम कता ओ एम उमूद का वित्र ए बी पर, और उसके आगे जो है जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ओ ए मसावी 34 सम का, 34 सम नहीं दिया, कोई इकाई दी नहीं है, और ओ एम 30 का है, सॉरी ओ ए लिखा, ओ ए 34 का और ओ एम 30, ओ एम कितना है 30 का। इसके आगे मुसल्लस बन गया हम लोगों का। एक मुसल्लस जो है, मुसल्लस कौन सा है, मुसल्लस ओ एम ए। कैसा मुसल्लस है, कायमतुज जाविया मुसल्लस है। और कायमतुज जाविया मुसल्लस पे हम लोग एप्लीकेशन किसका करते हैं, फिसागोरस का मसला। फिसागोरस के मसले की फिसागोरस के मसले की रूह से अब आगे हम लोग इसको हल करेंगे। फिसागोरस का मसला ही सिर्फ लिखना है बस। क्या है फिसागोरस का मसला, देख लो जरा सी फिसागोरस का मसला क्या है। तो फिसागोरस का मसला जो है वित्र का मुरब्बा, फिसागोरस का मसला जो है वित्र का मुरब्बा, वित्र क्या है ओ ए,
OA का मुरब्बा मसावी हो जाएगा बाकी मानदा अजला के मुरब्बों के मजमूए के मसावी। OM का मुरब्बा जमा AM का मुरब्बा जमा OM का मुरब्बा। OA जो है 34 है, 34 का मुरब्बा मसावी हो जाएगा। AM पता नहीं है। OM की पैमाइश जो है वो कुछ 30 है, 30 का मुरब्बा। 34 का मुरब्बा जो है 34 का मुरब्बा कर लो, 34 का मुरब्बा कर लेते हैं। 34 ज़रब 34, 34 ज़रब 34 करे तो जो जवाब आएगा वो देखेंगे। जवाब आया हम लोगों का 1156 मसावी AM जमा 30 का मुरब्बा 900, इसलिए AM स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 माइनस 900, इसलिए AM का मुरब्बा मसावी हुआ, माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद जवाब आ जाएगा 256, इसलिए आगे की स्टेप जो है, अगली स्टेप इसलिए 256 है, 256 का AM का मुरब्बा करे, AM का जज़्म मुरब्बा करे, AM स्क्वायर जज़्म मुरब्बा करे, AM आया, और 256 का जज़्म मुरब्बा मालूम करेंगे, इसलिए AM बराबर हो जाएगा 256 का जज़्म मुरब्बा जो होता है कुछ 16 होता है, इसलिए अब आगे खुसूसियत लिखेंगे हम लोग। कौन सी खुसूसियत लिखेंगे? दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है। दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। वित्र की तनसीफ करता है, तो अब आगे का जवाब आ जाएगा। आगे का जवाब क्या हो जाएगा कि वित्र का जो है AM इज इक्वल टू, ये तो हम लोग लिख ही देते कब से, कि AM इज इक्वल टू 1/2 वित्र का आधा, मतलब 1/2 मतलब वित्र का आधा। AM कितना मालूम कर लिए हम लोग, 16 बराबर 1/2 ज़रब AB, इसलिए 16 ज़रब 2 बराबर AB, तो AB मसावी हो जाएगा 32 के। जवाब लिखेंगे, जवाब क्या लिखेंगे? जवाब लिख लेंगे अब, आखिर में जवाब लिखेंगे। जवाब लिखते वित्र की लंबाई बत्तीस सम होगी। इसमें हम लोग सम लगा, इसकी पैमाइश लिख लो कि सवाल में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 30 सम का है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन सम लिख लो, इकाई लिख लो यहाँ पर। ये 30 सेंटीमीटर कर लो, ये 34 सेंटीमीटर कर लो। इस तरह से करना है तुम लोगों को, जहन में रखना जरा बातें। 3 सवाल हुए हल।